नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचबीटेट जून 2026 के लिए जीके का पार्ट 24 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 24 का जो पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कब बना। तो अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश बना। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि हिमाचल प्रदेश 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश बना, तो हिमाचल कब तक केंद्र शासित प्रदेश रहा। तो ये 1956 से 1971 तक केंद्र शासित प्रदेश रहता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का जो गठन है वो आपका कई बार पूछा गया है, कब हुआ है। तो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन होता है और इसीलिए 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश में हिमाचल दिवस भी मनाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आपकी टेट परीक्षाओं में और अन्य परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। साथियों, जब हिमाचल का गठन हुआ तो हिमाचल में 15 अप्रैल 1948 को कितने जिले थे। तो उस समय हिमाचल प्रदेश में जो जिलों की संख्या थी वो थी 4। कौन कौन से थे? आपका चंबा था। चंबा के अलावा आपको याद रखना है चंबा, मंडी, सिरमौर और महासू। ठीक है, तो आपको याद रखना है SMMC। ट्रिक है SMMC, चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। 4 जिले थे उस समय जब आपके हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। 4 जिलों को मिलकर 15 अप्रैल 1948 को। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ तो कितनी देशी रियासतें उस समय शामिल हुई थी। तो उस समय 30 देशी रियासतें, तो 30 देशी रियासतें उस समय शामिल हुई थी। साथियों, अगर आप भी एचपीटेट जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं, आप भी एचपीटेट को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। हम देंगे आपको 499 रुपीज़ मंथ में लाइव प्लस रिकॉर्डेड। भाई, जो क्लास लाइव होगी उस क्लास को आप बाद में रिकॉर्डेड भी आराम से देख सकते हैं। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलने वाली है। साथ में हम देंगे आपको फ्री हैंड रिटन नोट्स। अगर आप हमारा बैच परचेज कर रहे हैं तो आप हमारे बैच के साथ 7876145409 पे कांटेक्ट करके हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से अलग अलग टीचर्स के द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर 7876145409 पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं और एचपीटेट के किसी भी स्ट्रीम का मजा ले सकते हैं। अगर आप काफ़ी समय से एचपीटेट को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे तो इस बार हम आपका एचपीटेट डेफिनेटली क्वालिफाई कराने वाले। साथ में जो वीडियोज़ मैं आपके बीच डालता हूँ, इन वीडियोज़ को आप डेली देखें क्योंकि ये वीडियोज़ 8 से 9 बजे के बीच में हर दिन आपके बीच आती है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि हिमाचल प्रदेश को पारसी राज्य गौ श्रेणी का राज्य कब बनाया गया। तो हिमाचल प्रदेश को 1951 में गौ श्रेणी का राज्य बनाया गया। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि विशाल हिमाचल का जो निर्माण है वो कब हुआ था। तो विशाल हिमाचल का निर्माण हुआ था आपका 1966 में। जब पंजाब का पुनर्गठन किया तो उस समय आपकी विशाल हिमाचल का निर्माण होता है। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वो बातें हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, इसीलिए इन सभी बातों को आपने बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखनी है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जी, अगला क्वेश्चन है कि सुजानपुर टिहरा का किला किसके द्वारा बनाया गया। तो अगर बात करें सुजानपुर किले जो टिहरा का जो किला है वो जो बनाया था वो आपके किसने बनाया था, वो बनाया था आपके किसने, घमंड चंद। तो घमंड चंद तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो यहाँ पे अभय चंद। तो अभय चंद ऐसे राजा थे जिनके द्वारा सुजानपुर जो टिहरा है जो है उसका किला यहाँ पे बनाया गया था। ये बात आपको बेहतरीन, एक किला सुजानपुर किला है तो सुजानपुर किला बनाया था घमंड चंद द्वारा, लेकिन सुजानपुर जो टिहरा है वो आपका अलग किला है। तो ये जो बनाया था वो बनाया था आपका किसने, तो वो बनाया था आपका घमंड चंद ने। ठीक है, और जो सुजानपुर किला है वो बनाया था घमंड चंद ने और जो सुजानपुर टिहरा का किला है वो बनाया था अभय चंद। तो दोनों बातें आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। अच्छा, हिमाचल के कुछ फेमस किलों की मैं बात करता हूँ। जैसे कि आपका क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट किले ही मैं आपको बताऊंगा। सारे किले यहाँ पे नहीं बताऊंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं किलों की यहाँ पे मैं आपके बीच बात करने वाला हूँ। जैसे कि साथियों, आपसे क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि तो सुजानपुर टिहरा का किला, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है। घमंड चंद कई किताबों में दिया है तो अभय चंद यहाँ पे नहीं हो सकता। तो कई किताबों के मुताबिक मैं बताऊँ तो सुजानपुर टिहरा का जो किला है वो घमंड चंद ने बनवाया, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। तो अब इसको आप थोड़ा सा देख के चले, अपने किताबों से भी एक बार मैच कर ले कि किसके द्वारा बनाया गया था। लेकिन साथियों, कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मलौन किला है वो किस जिले की सीमा पर स्थित है। तो मलौन किला आपका सोलन और बिलासपुर की सीमा पर स्थित है, कई बार पूछा गया है। अच्छा,
एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि हाटू दुर्ग या हाटू किला कहाँ पर है। तो हाटू दुर्ग या हाटू किला जो है वो हिमाचल प्रदेश के कोटगढ़ क्षेत्र में स्थित है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। एक बार जी क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि जातक फोर्ट हिमाचल के किस ज़िले में है। तो जातक किले की जब भी मैं बात करता हूँ तो जातक किला जो है वो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले में है। और जातक किले का जो निर्माण है, और सिरमौर ज़िले में भी नाहन में पड़ता है जातक फोर्ट, तो सिरमौर ज़िले का जो ये जातक किला है वो बनाया था रणजौर सिंह के द्वारा, इसको निर्मित किया गया था। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका मानगढ़ किला, मानगढ़ किला कहाँ पर, तो मानगढ़ किला आपका सिरमौर की पछाद में है। कहीं ना कहीं आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। आपका कई बार पूछा गया बछरेटू किला कहाँ पे है, तो बछरेटू किला आपका बिलासपुर में है। बछरेटू के अलावा आपका कोट कहलूर किला, कोट कहलूर किला बिलासपुर के जो राजा थे बीरचंद के द्वारा, बीरचंद चंदेल के द्वारा बनाया गया था, ये आपका बिलासपुर में है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका बहादुरगढ़ किला, बहादुरगढ़ किला आपका कहाँ पे, तो बहादुरगढ़ किला जो है वो भी आपका कहाँ पे, तो बहादुरगढ़ किला जो है आपका वो कहाँ पे, तो बहादुरगढ़ किला जो है वो भी आपका बिलासपुर में है। तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए हम सभी बातों को आपने डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखते हुए जाना है। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा और बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन वाज बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर्म्ड वाज, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले का गठन कब हुआ। तो पिछले क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था उसको अगर आंसर की के मुताबिक देखें तो उसको जो है स्क्रैप भी किया जा सकता है, लेकिन फिर भी इसका सही आंसर यहाँ पे जो आंसर किया है तो उसमें अभय चंद दिया था। लेकिन फिर भी हम इसको एक बार, इसका निर्माण जो है, जो सुजानपुर टीरा का किला है वो, उसका निर्माण आपका घमंड चंद के द्वारा किया गया था। तो भाई आपका जो बिलासपुर ज़िले का जो गठन है वो आपका एग्जैक्ट हुआ था 1 जुलाई 1954 को। 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर ज़िले का जो गठन हिमाचल प्रदेश में होता है। और उस समय जब हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर ज़िले का गठन हुआ, बिलासपुर ज़िले को हिमाचल में मिलाया गया। अब गठन के समय हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल था 27,018 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। लेकिन जब बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया तो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना हो गया, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ये 28,186 स्क्वायर किलोमीटर हो गया। तो ये हो गया 28,186 किलोमीटर। तो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिलासपुर को जब हिमाचल प्रदेश में शामिल किया तो विधानसभा सीटों की संख्या भी कहीं ना कहीं बढ़ गई। तो बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में जब शामिल किया गया तो विधानसभा सीटों की जो संख्या हो गई वो आपकी कितनी हो गई, आपकी 41 हो गई। ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है, डिटेल से याद रखना। और जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन क्वेश्चन को आपको डिटेल से मेरे साथ ही याद रखना है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि हिमाचल प्रदेश का चीफ कमिश्नर अंतिम कौन था, तो वो था आपका भगवान साय। भगवान साय कौन था आपका 1951 से मार्च 1951 से फरवरी 1952 तक हिमाचल प्रदेश का अंतिम चीफ कमिश्नर कौन था आपका, भगवान सहाय। तो भगवान सहाय के बारे में आपको ये बात बेहतरीन तरीके से याद रखनी है कि हिमाचल प्रदेश की अंतिम चीफ कमिश्नर थे। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट। हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट पुस्तक के रचयिता कौन है। तो हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट जो किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो ये किताब जो लिखी है वो लिखी है जे हचिक्सन। तो जे हचिक्सन बिल्कुल ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी के साथ हम यहाँ पे जाने वाले हैं। तो जे हचिक्सन के द्वारा एक किताब लिखी है जिस किताब का नाम है आपका हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट। तो हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट के पुस्तक के राइटर है जे हचिक्सन। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि हिस्ट्री ऑफ मंडी, इस किताब के राइटर कौन है। तो हिस्ट्री ऑफ मंडी जो किताब है उस किताब के राइटर है विक्रम कायस्थ। तो विक्रम कायस्थ की एक किताब है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ मंडी। और अगर बात करें हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट की, तो हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट जो किताब वो लिखी है मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह ने लिखी है एक बुक जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ मंडी। और अगर बात करें हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट तो है मनमोहन सिंह। और अगर हिस्ट्री ऑफ मंडी तो लिखी है विक्रम कायस्थ। तो हिस्ट्री ऑफ मंडी बुक लिखी है विक्रम कायस्थ ने, और हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट अगर आएगा तो लिखी है मनमोहन सिंह। मतलब कि अगर खाली हिस्ट्री ऑफ मंडी आएगा तो आप विक्रम कायस्थ लगाएंगे, लेकिन अगर मेरे दोस्तों हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट आया तो आपका क्या आएगा, मनमोहन सिंह आया। एक क्वेश्चन आपका बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कांगड़ा पेंटिंग पुस्तक किसकी है। तो कांगड़ा पेंटिंग पुस्तक है एम.एस. रंधावा। तो एम.एस. रंधावा के द्वारा एक बुक लिखी है जिसका नाम है कांगड़ा पेंटिंग। तो कांगड़ा पेंटिंग बुक लिखी है एम.एस. रंधावा ने। अच्छा, एक बुक और है हिमालयन आर्ट। तो हिमालयन आर्ट बुक लिखी है जेसी फ्रैंक। अच्छा, आपने बोला सर विक्रम कायस्थ का नाम बता दिया। लालचंद ब्रार्थी ने कौन सी बुक लिखी है, तो इनकी किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। लालचंद ब्रार्थी के द्वारा एक किताब लिखी है जिसका नाम है
कुल्लूत देश की कहानी। तो कुल्लूत देश की कहानी बुक किसने लिखी है? तो कुल्लूत देश की कहानी बुक लिखी है आपकी लालचंद प्रार्थी ने। आपको ये बात बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। राहुल सांस्कृत्यायन, तो राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा 2 किताबें लिखी गई है। एक है आपका किन्नर प्रदेश और दूसरी आपकी हिमाचल परिचय। तो हिमाचल परिचय और आपका दूसरी किताब है आपका किन्नर प्रदेश। ये जो दोनों किताबें लिखी है वो लिखी है मेरे दोस्त राहुल सांस्कृत्यायन ने। राहुल सांस्कृत्यायन का नाम आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से मेरे दोस्त याद रखना है। जे अचिक्सन हमने याद रख लिया, लालचंद प्रार्थी है, विक्रम कायस्थ है। तो ये सारी किताबें जो इन राइटर्स की है वो हमने पढ़ ली है। कुछ और किताबें जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जा रही हैं, एक है आपकी तारिक ए रियासत सिरमौर। तो तारिक ए रियासत सिरमौर जो किताब है वो लिखी है राजा रंजौर सिंह। तो राजा रंजौर सिंह के द्वारा एक किताब लिखी है जिसका नाम है तारिक ए रियासत सिरमौर। देन उसके बाद एक किताब है धरती है बलिदान की। तो धरती है बलिदान की, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, हिमालय पर लाल छाया, आपका मृग तृष्णा, आपका लाजो। एक बार दोबारा सुन लीजिएगा, बहुत बेहतरीन है। धरती है बलिदान की, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, हिमालय पर लाल छाया, आपका मृग तृष्णा, आपका लाजो। ये सारी किताबें आपको याद रखनी है। साथ में आपको याद रखना है राजनीति की शतरंज। ये सारी की सारी जो किताबें हैं, राजनीति की शतरंज है, मृग तृष्णा है, लाजो है, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, हिमालय पर लाल छाया, धरती है बलिदान की, ये सारी किताबें जो लिखी गई है वो लिखी है शांता कुमार। ये शांता कुमार वो व्यक्ति है जो कि हिमाचल के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, जो कि कांग्रेस पार्टी से नहीं थे, तो हिमाचल के पहले गैर कांग्रेसी जो मुख्यमंत्री है वो आपके शांता कुमार है। लेकिन एक क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कामनी किन्नौर किताब किसकी है? तो कामनी किन्नौर बुक है आपकी आर के कौशल। ठीक है, तो आर के कौशल ने किताब लिखी है कामनी किन्नौर। उसी प्रकार एक किताब है आपकी हिमालयन सर्किट। तो हिमालयन सर्किट बुक लिखी है आर के कौशल। देखो मेरी वीडियो थोड़ी छोटी होती है लेकिन छोटे वीडियो में बहुत सारा कंटेंट आपको मिलता है। अगर आप इन वीडियोस को देखते हुए आपकी टेट परीक्षाओं के लिए जाते हैं तो डेफिनेटली मैं 100% कह रहा हूँ कि आपका एचपी टेट 100% क्लियर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि कितने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था? तो भाई आपको पता होना चाहिए कि भारत रत्न पुरस्कार 2025 जो है वो 5 लोगों को सम्मानित किया गया। अच्छा, कौन 5 लोग थे? तो कर्पूरी ठाकुर, इनको मरणोपरांत मिला। लाल कृष्ण आडवाणी, ये भी एक अच्छे नेता है, इनको भी दिया गया। चौधरी चरण सिंह, इनको भी मरणोपरांत मिला। पीवी नरसिम्हा राव, इनको भी मरणोपरांत मिला। और एमएस स्वामीनाथन, तो इन सभी लोगों को क्या मिला? आपका भारत रत्न दिया गया। और भारत रत्न जो है 5 लोगों को मिला, 4 को मिला मरणोपरांत। ये भी क्वेश्चन कल के लिए बन सकता है कि मरने के बाद नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को मिला? तो 4 लोगों को मरणोपरांत मिला और 1 लोगों को जीवन पर्यंत 2024 में दिया गया, वो है आपके लाल कृष्ण आडवाणी। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन कल के लिए ये भी पूछ सकता है कि भारत रत्न जो है वो पहली बार कब दिया गया हमारे देश में? तो भारत रत्न पहली बार 1954 में दिया गया था। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो भारत रत्न है वो भारत का कैसा पुरस्कार है? तो भारत का सबसे बड़ा, सबसे सर्वोच्च सम्मान है। तो भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। अब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है कि भारत रत्न पाने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो भारत रत्न पाने वाली भारत की पहली महिला है इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी का नाम आपको जरूर याद रखना है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है, अब आप बोलेंगे कि 1954 में भारत रत्न की शुरुआत होती है, लेकिन भाई 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया। कौन कौन? तो वो थे आपके चक्रवर्ती सी राजगोपालचारी। कौन थे? चक्रवर्ती सी राजगोपालचारी, जो कि भारत के क्या थे? पहले गवर्नर, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। तो चक्रवर्ती सी राजगोपालचारी जो कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। और आपके डॉक्टर सीवी रमन। कौन थे? डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण और आपके डॉक्टर चक्रवर्ती सी राज गोपालचारी। तो सी राज गोपालचारी, आपकी सर्वपल्ली राधाकृष्ण और आपके डॉक्टर सीवी रमन, जो जिनके याद में यहाँ पे जो है वो क्या मनाया जाता है? तो याद रखना है जिनकी याद में यहाँ पे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। और नोबेल पुरस्कार की जो घोषणा है वो 2 जनवरी 1954 को हुई थी। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखनी है। तो सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लीजिए अगला क्वेश्चन है कि किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो वो की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा।
क्वेश्चन साथियों ये भी आता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की कब? तो ये की थी 3 मई 1939। तो 3 मई 1939 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्याग किया तो उसके बाद इन्होंने किसकी स्थापना कर डाली? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। अगर बात करें फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कहाँ की गई, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता में की। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। अच्छा, एक नाम यहाँ पे ऑप्शन में आ रहा है डॉक्टर रास बिहारी बोस। तो डॉक्टर रास बिहारी बोस कौन थे? तो ये कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन होता है उस सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर रास बिहारी बोस। और सूरत अधिवेशन कांग्रेस का कब हुआ था? 1907 में हुआ था। इस अधिवेशन में कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। तो कांग्रेस नरम दल और गरम दल में कब बटी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में बढ़ती है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखनी है। भाई महात्मा गांधी के बारे में तो कहना ही क्या। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? 9 जनवरी 2015 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। इसीलिए 9 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अच्छा, बात करें महात्मा गांधी जी की तो इनके द्वारा कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? तो महात्मा गांधी ने सिर्फ कांग्रेस के एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो था आपका बेलगांव अधिवेशन। भाई बेलगांव अधिवेशन आपका 1924 में हुआ था और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस जी का नाम यहाँ पे हम देख रहे हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इनके द्वारा की। तो इनको नेताजी की जो उपाधि है वो किसने दी? तो इनको एडोल्फ हिटलर के द्वारा नेताजी की जो उपाधि है वो दी गई थी। बात करें सुभाष चंद्र बोस की तो इनके ही जयंती पर अब 23 जनवरी 2021 से एक दिवस मनाया जाता है, पराक्रम दिवस। तो पराक्रम दिवस अब भारत में मनाया जा रहा है किसकी जयंती पर? सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। और तो पराक्रम दिवस आपको याद रखना है। और पश्चिम बंगाल में जो है वो इनके जयंती पर अब देश नायक दिवस मनाने की भी घोषणा की गई है। अगर बात करें सुभाष चंद्र बोस की तो इनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी, द इंडियन स्ट्रगल। तो 1954 में इनके द्वारा एक किताब लिखी गई, द इंडियन स्ट्रगल। एक इनकी किताब है इंडियन पिलग्रिम। तो इंडियन पिलग्रिमेज ये भी एक इनकी ही बुक है। और अगर बात करें सुभाष चंद्र बोस की तो इनके द्वारा आज़ाद हिंद फौज, तो आज़ाद हिंद फौज जर्मनी जाकर इन्होंने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फौज की स्थापना करी जिसका नाम था आज़ाद हिंद फौज। तो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। और इनके द्वारा ही जय हिंद, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारे दिए गए थे। तो साथियों आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी ये यूथ अध्ययन और मेरी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव, जय श्री गुरु महाराज, राधे राधे। और सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप इसी तरह इन वीडियोस को देखते रहें। हमारी क्लासेस के साथ आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें राधे राधे, हर हर महादेव।